हेलो फैमिली, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूं और हमारा पूरा परिवार अच्छा है। आशा करती हूं आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोपहर का टाइम है। आप सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और मेरा खाना वाना बढ़िया बन गया है। अब बस गैया के लिए पखेव बन रहा है। और मैं नहीं चढ़ाई थी, मेरी सासू माँ चढ़ा करके पता ना कहाँ चली गई हैं। और कब से पानी उबल रहा था, मैं आई तो देख रही हूँ कि उबल रहा है। फिर उसमें डाली हूँ और बच्चे बाबू हमारा रो रहा है तो उसको उसके पापा मना रहे हैं। क्या है ना कि कभी कभी बहुत मैं चिड़चिड़ा जाती हूँ। काम कब का ख़त्म हो जाता है, लेकिन छोट मोट काम भी ना वो बड़ा हो जाता है। कोई कह देगा मुँह उठा के का कर ले। अगल बगल के लोग बस यही कहते हैं कि का कर ले। 2 आदमी के खाना बनाए के बाद 2 बजे दिखावे लेके हम खाता नहीं। कुछ लोग हैं वैसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि आपके बने बनाए घर में ना आग लगाने वाले बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। आपको उल्टा, आपको गलत साबित करने वाले 1000 लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अच्छा साबित करने वाला सिर्फ और सिर्फ 1-2 लोग ही मिलते हैं। तो बस कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ किसी बात को लेकर के, और अपनों को लेकर के तो बहुत ज़्यादा होती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो बस मेरा ही ये हाथ है और मैं खुद मेहनत करके आगे पहुँची हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें क्या लोग कहते हैं ना, हमारे ही घर वाले हमको कितना अनाप शनाप क्या क्या कहते हैं। बस एक जिससे हमारी शादी हुई है वही हमारा फीलिंग समझा और वही आज तक मुझे गलत सलत ना कहा, और कुछ भी कहा चाहिए ना कहा, लेकिन आज तक हमारे साथ खड़ा रहा। और नहीं तो बहुत लोग अपने ही जो थे कि क्या क्या ना कहें बुरा भला, लेकिन कहते हैं ना कि जब बुरे वक्त में लोग अपने साथ नहीं देते हैं और जब आपका अच्छा वक्त आ जाता है तो लोग आपसे नाता लगाते हैं। हंस के कहते हैं कि उन लोगों को लगता है कि मैं सारी दुख तकलीफ़ें मैं भूल गई। अरे बाबा, वो भूलने वाला है, वो दुख भरी मेरी कहानी है। हमारे साथ उस समय बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस समय उन अपने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अपनों ने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया और कोई मेरे साथ खड़ा ना हुआ। मुझे चरित्र पे मेरी दाग लग गई। मुझे बुरा भला लोग कहें, मुझे क्या क्या ना कहें, अब क्या ही कहें। हमेशा मैं इतना दर्द के मारी थी कि मत कहिए, मैं बीमारी से। लेकिन मेरी आदत है कि मैं जल्दी दवा नहीं खाती हूँ, चाहे हाँ। अच्छा, ठीक 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 ठीक। अच्छा ठीक, चलो आओ तनी। बच्चे हैं, किसी न किसी काम में लिपट जाती हूँ। बच्चे को सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। सुबह उठती हूँ फिर भी घर का काम ख़त्म नहीं होता। इससे अच्छा तो मैं बाहर में थी, कम से कम 2 रुपया भी कमाती थी, कुछ घर का भी काम हो जाता था, कुछ पैसे भी हमारे पास अच्छा खासा रहता था और अपनों आप को भी मैं ठीक ठाक थी। और यहाँ पे तो सारा 12 बजे 2 बजे खाना खाना और 2 रोटी 4 रोटी ही बनाना है, फिर भी समय पता नहीं चलता है। और ज़्यादातर तो बच्चे में ही उलझ जाती हूँ, क्योंकि जब उठती हूँ तो बच्चे में फंसी रहती हूँ। जब तक उन लोगों को मनाऊंगी समझाऊंगी, फिर नाश्ता पानी खाना। ये नहीं है कि सब्जी चावल बना के रख दिए तो सभी खा लेंगे, दाल चावल सब्जी बना के रख दूंगी तो सब खा लेंगे। नहीं, बच्चे लोगों का अलग खाना बनाना है, उन लोगों के लिए अलग खाना बनाना है, फिर चाय पानी, बहुत सारा ताम झाम हो जाता है। वीडियो, और इतना आसान नहीं है सोशल मीडिया पे काम करना। कभी कभी बहुत मैं उब जाती हूँ, नहीं मन करता है वीडियो बनाने के लिए। दुनिया का तो छोड़ना, दुनिया क्या कह रहा है ना कह रहा है उससे मुझे कोई मतलब है नहीं। मैं दुनिया की बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ कि दुनिया मुझे क्या कह रहा है। दुनिया ताना ही दे सकता है, खाना नहीं दे सकता है। दुनिया आपके बने बनाए घर में आग लगा सकता है, लेकिन आपका घर बना नहीं सकता है। तो बस आपको अपने से अच्छा रहना होगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। नहीं तो हर कदम पे कांटे बिछे हुए हैं। आप एक आगे थोड़ा सा बढ़िए, उस पर कांटे लगा हुआ है, ज़रूर चुभेगा, लेकिन आपको देखना है कि चुभ कर भी आगे बढ़ना है। बस अपनी ज़िंदगी को आप खुद संवारिए। 2 पैसा रहेगा, बहुत सारे लोग आएंगे। जो आपको बुरा भला कहेगा वो भी हाथ उठा के आएगा। जो आपको मुसीबत में नहीं किए होंगे लोग, वो भी आपसे कहेंगे, अपना दुख सुनाएंगे कि हम दुखिया बानी, हम ऐसे बानी, हम वैसे बानी, हमरा हई भइल बा, हमरा हऊ भइल बा। लेकिन आप हमको तो कभी कभी हंसी आ जाता है, सच्ची बता रही हूँ, मैं हंसती हूँ। क्योंकि जो लोग हमारे दुख में साथ नहीं देते हैं ना, मैं सुख की भी आसी नहीं हूँ। और उस समय मुझे अधिक ज़रूरी थी परिवार की। उस समय मेरा परिवार कहाँ था जब मैं दुख से लौट रही थी, जब मैं काफ़ी दर्द से परेशान थी, तकलीफ़ मेरी थी। रात भर मुझे नींद नहीं आता था, मेरे अंदर बेचैनी थी। मैं भी दवा लेती थी, फिर भी काम करती थी, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। पैसा है तो दुनिया है, पैसा है तो सब कुछ खरीदा सकता है, पैसा है तो रिश्तेदारी मिलेंगे, पैसा है तो पड़ोसी मिलेंगे, पैसा है
तो अपने मिलेंगे, पैसा नहीं है तो अपनों भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे। तो पैसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसा कमाएंगे तो सब कुछ हो सकता। मेरी स्थिति, मेरी हालात इतनी कमज़ोर थी कि मैं कह रही हूँ कि एक बिंदी के लिए भी मैं सोचती थी। मेरी जब शादी हुई थी, इसी घर का बात कह रही हूँ, कोई और घर नहीं है। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, वही 5 साल पहले 2018 में 18 मार्च को मैं काम पकड़ी थी और लगभग 3 साल तक मैं काम की और 18, 19, 20 तक मैं काम की। 2021 में 24 अगस्त को मैं काम छोड़ करके मैं घर पे आई हूँ और 3-3.5 साल तक मैं काम की। उसी में मेरे साथ दुख सुख भी हो गया। और बस कहा जाता है ना कि जिसको कोई साथ नहीं देता है, जिसको घर वाले साथ नहीं देते हैं, उसको भगवान साथ देते हैं। तो मैं भगवान भोलेनाथ का पूजा करती थी, शादी से पहले पूजा करती थी। सुबह नहीं होता था तभी मेरा घंटी सुनाई देता था। और मेरा आज भी आदत है, मैं कुंवारी थी तब भी मेरी आदत थी कि सुबह उठती थी तो नहाती धोती हूँ तो भगवान को ज़रूर प्रणाम करती हूँ। अब तो उतना समय नहीं देती हूँ, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। और कहीं ना कहीं भोलेनाथ का कृपा है कि दुख दिए तो सुख भी बहुत जल्दी दिए और साल भी नहीं लगा, बस मेरा दिन लौटा दिए। और नहीं तो मैं तो कहीं का नहीं थी, ना घर का थी ना घाट का थी, बस अपने जीवन को वहीं पे समाप्त कर दी थी। ना ही मेरे अंदर कोई खुशियाँ थी। आज तो कभी कभी हंस भी देती हूँ। उस समय जब लाइट भी जलता था तो लाइट को बंद कर देती थी। कोई मुझसे अच्छा भी कहता था तो वहाँ से उठ के चली जाती थी। और अपने परिवार से तो बिल्कुल मैं मुँह मोड़ ली थी और नहीं मुझे मतलब था कि मेरा कोई परिवार भी है। लेकिन जब मेरे साथ खुशियाँ मिलने की भी बात भी मेरे ऊपर बहुत सारा ब्लेम आया, बहुत सारा कष्ट तकलीफ़ को सह के मैं एक बच्चे को जन्म दी। और फिर मैं माँ बनी, हिम्मत नहीं हारी, माँ बनी। फिर बच्चे को पालन पोषण मैं खुद की। और आप लोग समझ सकते हैं कि एक लड़की होकर 2 बच्चे का पालन पोषण अपने ऊपर निर्भर होकर कर सकती है, 2 घर मकान बनवा सकती है, तो वो लड़की क्या ही कर सकती है। बस मुझे अपनों से नहीं, मुझे भोलेनाथ पे विश्वास है और उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है। आपने बहुत कुछ दिया और मैं कुछ मांगने के लायक नहीं हूँ, बिना मांगे आपने मुझे इतना दिया। तो बस हमारी विनती है, बस थोड़ी सी और ना भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि फैमिली मुझे बहुत किए हैं और बहुत मैं दुख से उभरी थी। मैं खुशहाली लड़की नहीं हूँ और कोई शौक़ से वीडियो नहीं बनाती हूँ। कभी कभी मेरा आँख और दिल रोता है, लेकिन किसी के सामने नहीं रोती हूँ, क्योंकि आप रोएंगे ना तो लोगों को गलत लगेगा, लोग आपका मजाक उड़ा देंगे। आज के ज़माना में आप छुप के रोइए, सबके सामने मत रोइए। आप सबके सामने आप दाल चावल सब्जी खा रहे हैं, भुजिया, तो किसी से बताइए कि हम नमक तेल भात खइले वाली, क्योंकि ज़माना नहीं रह गया है अच्छा बताने। क्योंकि जिस लोग से कहेंगे वही लोग आप पे ताना मारेंगे। मैं ये देख चुकी हूँ, आजमा चुकी हूँ। बहुत महफिल आज मैं घर में रहती हूँ, 4 परिवार के बीच रहती हूँ, लेकिन मैं भी बहुत लोगों से मेरा मिलना जुलना बातें करना बहुत भरी, मतलब जो लोग सोच रहे हैं जो खेला खेलते हैं ना, शायद मैं उस खेल को खेल करके छोड़ दी हूँ। दुनियादारी लोकाचारी मुझे किसी से मतलब नहीं, अपना कोई नहीं है, ये शरीर तो अपना ही नहीं है तो क्या अपना है, किस पे आप भरोसा करेंगे। बस आप अपने काम पे करिए, अपने 2 बच्चे को देखिए। आजकल अपना बच्चा भी अपना नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चे हैं तो हम खुश हैं, ये हैं वो हैं, नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। बस मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ। नहीं मैं पति से आस रखती हूँ, नहीं हम अपने बच्चे से आस रखती हूँ, नहीं अपने परिवार वाले पे आस डिपेंड हूँ कि मेरे परिवार वाले करेंगे। बस हम अपने आप पर निर्भर हैं और भगवान भोलेनाथ पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि बस जो करेंगे वही करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, लेकिन सब उन्हीं को करना है। सब उन्हीं की बदौलत मैं पाई हूँ। पति है तो उन्हीं की बदौलत दिए हैं, उन्हीं का तन है। बच्चे हैं तो बस उन्हीं का तन है, वही दिए हैं तो लिए हैं। और जो भी किए बस तो अपना है ही मेरा क्या, ये शरीर है तो बस भगवान का दिया हुआ है। तो हमारा है क्या, आज मैं बोल रही हूँ चल रही हूँ, कल क्या पता मेरा शरीर रहे या ना रहे। तो बस 2 दिन की ज़िंदगी है। बस किसी से अपने दुख को छुपाकर और हंस लेती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत खुशी हूँ। तो खैर कोई बात नहीं फैमिली, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाइए। और मेरी वीडियो आज इतना ही समाप्त हो रही है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।